बीइंग एन एंटरप्रेन्योर हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट्स हैं। हम लोगों का काम है कि हम इस तरह के आइडियाज, इस तरह के स्टार्टअप्स, इस तरह के बिजनेसेस लाएं जो ये सब बिजनेस में नहीं और भी बहुत सारी चीज़ों में बिल्कुल अम्मी अब्बू बनाने में भी काम आते हैं। बिल्कुल काम आएगा। और अभी तो डिग्री, अभी आप लोग की लाइफ का स्टार्ट है, भी वो स्टेज आएगा जब आप लोग को घर पे एलिवेटर पिच की जरूरत पड़ेगी। आपको फॉरेन डिग्री आपका इमेज अच्छा कर सकती है। जस्ट लाइक कि यू आर वेयरिंग अ कैम्ब्रिज सूट और यू आर वेयरिंग अ लोकल सूट। तो अगर मैं आपके सामने कैम्ब्रिज का सूट पहन के आऊंगा या आपके सामने मैं गैस की घड़ी पहन के आऊंगा तो डेफिनेटली आप मुझे एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। ब्रांड इमेज वाला एस्पेक्ट आ जाता है। एग्जैक्टली। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाई नॉट इकरा या ज़ेबेस्ट, इकरा या ज़ेबेस्ट, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप तो वो भी ऑफर कर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मोहम्मद तमीम एंड दिस इज अमान अली and today we are having a guest Mohammad Yazdan and he is an alumni from IUB University और उन्होंने अपनी डिग्री जो है वो BS Entrepreneurship से की है and he is working in TCS as an MTO and he has also studied in IUB University और प्रोग्राम जो है वो BS Entrepreneurship था। और बाकी फर्दर ब्रीफ इंट्रो जो है वो अपना दें आप। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। और मेरा बेसिकली मैंने बीएस किया है एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम आईओबीएम एंड आई हैव रिसेंटली कंप्लीट माय ग्रेजुएशन। आईओबीएम से ग्रेजुएशन करते के दौरान बिकॉज इट वाज पार्ट ऑफ माय डिग्री सो आई स्टार्टेड अ बिजनेस विद माय पार्टनर्स और आई हैव माय ओन स्टार्टअप दैट्स कॉल्ड Paraiso. And it's basically a French word which means paradise. So what we are giving you is basically a taste of paradise. Right now I'm working in TCS as MTO, Management Trainee Officers in Express Operations. Baki, my schooling was from Army Public School entire my life. I have been through different stations and different Army Public Schools. Or right now I'm over here. तो आर्मी पब्लिक स्कूल जो था वो बाय चॉइस था या आपने खुद लाइक? ओके, सो बेसिकली मेरे फादर जो थे ही इज़ एन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और बीइंग एन सन ऑफ एन आर्मी ऑफिसर आपको डिफरेंट स्टेशंस पे जाना पड़ता है पूरे पाकिस्तान में। यू हैव टू गो थ्रू और हर जगह में स्कूलिंग अवेलेबल नहीं होती। सो फॉर दैट पर्पस जहाँ जहाँ आर्मी के कंटोनमेंट्स है पाकिस्तान में वहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल्स बनाए हुए हैं ताकि ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स के वार्ड्स जो हैं वो आएँ और उधर आके एक अच्छी स्कूलिंग, एक स्टैंडर्डाइज स्कूलिंग हासिल कर सकें। सो इसलिए हम लोग मोस्ट ऑफ द लाइफ जिन भी स्टेशन पे हमारी पोस्टिंग रही है, जैसे मंगला था, भावलपुर था, वहाँ पे हमारे पास अच्छे स्कूल्स अवेलेबल नहीं थे, प्राइवेट स्कूल, बट एपीएस अवेलेबल था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह एपीएस की बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम है, दे आर फॉलोइंग हाई स्टैंडर्ड्स राइट नाउ। तो इस वजह से मैंने आई पब्लिक स्कूल थ्रू आउट आवर लाइफ, मैं, मेरा बड़ा भाई, छोटा भाई, हम लोग आई पब्लिक स्कूल से। लाइक डिफरेंस एपीएस के ब्रांचेस में गई या आपने सारी एक ही ब्रांच से लाइक स्कूलिंग करी? जैसे आप बताते आपके फादर डिफरेंट पोस्ट पे थे तो आप भी उसके साथ शिफ्ट होते रहे? लाइक ट्रांसफर्स होते रहते होंगे, पोस्टिंग इधर उधर होती है तो बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें होता है ये सिस्टम के एपीएस ऑल ओवर पाकिस्तान सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, सेम एजुकेशन, सेम उनका करिकुलम है। सो पोस्टिंग्स भी यूजुअली आर्मी में इसी तरीके से होती है कि एंड ऑफ द टर्म उन लोगों का सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि जब पोस्टिंग आती है तो यूजुअली बच्चों का टर्म एंड हो चुका होता है, तो फिर हम लोग फॉरेन हमारा ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम, जैसे फादर की पोस्टिंग आई लेट्स सपोज फ्रॉम कराची टू लाहौर, तो ऑटोमेटिकली मेरा ट्रांसफ़र लेटर एपीएस टू एपीएस चला जाएगा फ्रॉम कराची एपीएस टू लाहौर एपीएस। तो मैं वहाँ पे एज अ ट्रांसफ़र स्टूडेंट जाऊँगा, रीएडमिशन वाले मसलों से बचत हुई। और कल्चर डिफरेंस होता है डिफरेंट एपीएस के स्कूल्स में, लाइक क्या सेम होता है? बिल्कुल सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। बिल्डिंग में डिफरेंस हो सकता है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो सकता है, स्टूडेंट्स में तो डिफरेंस होता है नहीं, बिकॉज उसकी वजह ये है कि मोस्टली सारे दूसरे शहरों के स्टूडेंट्स होते हैं। अगर मैं मंगला या लाहौर के एपीएस पे था तो वहाँ का लोकल बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, सारे अलग अलग स्टेशन से होते हैं। तो अच्छी एक बॉन्डिंग बनती है हमारी, कनेक्शंस भी बहुत अच्छे कनेक्शंस बनते हैं हमारे पास, बहुत कॉमन ग्राउंड्स होते हैं बात करने के लिए। तुम्हारे पापा कौन सी यूनिट के हैं, मेरे पापा इस यूनिट के हैं, तुम लोगों ने कहाँ पोस्टिंग काटी है, हमने यहाँ पोस्टिंग की है। और फिर हम एक कम्युनिटी वाइज रहते हैं कैंटोनमेंट्स की, तो वो लाइफ बहुत एक मज़े की, बहुत अच्छी लाइफ होती है और वो फ्रेंडशिप्स भी हमारी बड़ी अच्छी हुई हैं। अभी तक मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 5 ऑनवर्ड्स के काफ़ी दोस्त हैं जो अलग अलग
दुनिया की जगहों पे, बट वी आर स्टिल फ्रेंड्स। मेरे भाई भी जो है वो भी आर्मी पब्लिक से पास आउट है। Nice. और पास आउट तो नहीं है बहरहाल, लेकिन उन्होंने जो वो कुछ क्लासेस पढ़ी थी, और तो वो मुझे जब उसके कुछ कुछ सीन्स बता रहे होते हैं कि वहाँ बच्चे इस तरह आते हैं, अपने पेरेंट्स की कहानियाँ सुना रहे होते हैं और ये वो, और जो उस तरह का माहौल बताते हैं वो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा, मतलब पुरानी बात हो गई, लेकिन ये बड़ा इंट्रिक करता था उस वक्त। बिल्कुल ऐसा है। इसका इन्वायरमेंट ही एक अलग बनाया हुआ है उन्होंने ना। बिल्कुल यूजली होता है इस तरीके से कि जैसे अब मैं एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो अब मेरे साथ कोई आके अपने बाबा का या अपनी अम्मी का कोई किस्सा बताएगा जो आर्मी के अंदर है, तो मेरे लिए इट विल बी वेरी कॉमन थिंग, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोस्ट पे मेरे फादर ने भी गन चलाई होगी, उसके फादर ने भी चलाई होगी, और तो उसका पार्ट ऑफ देयर जॉब है। तो होता है इसमें बहुत सारे ऐसे पोस्टिंग्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी पोजीशंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी डेजिग्नेशंस होती हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो आप बता सकते हो, जो आप कह सकते हो कि मेरे बाबा ने किया है। तो आपके पास कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो जो आप शेयर करना? यार मेरे पास वैसे बहुत सारी स्टोरीज हैं जो शायद मैं शेयर ना कर सकूं, जो शेयर कर लेकिन एक इस तरह का मैं आपको बताता हूँ। बैक इन 2003 बाबा कई एक्सरसाइज एरियाज में गए हुए थे आगे बॉर्डर के करीब। तो उस टाइम पे ये था कि मेरा बड़ा भाई, मेरी अम्मी, हम लोग कराची आए हुए थे, और मैं बड़ा अटैच था अपने फादर से। तो मैं काफ़ी सैड था कि मेरी बर्थडे आ रही है और बाबा इधर नहीं है, और बाबा तो आए गए हैं, और बिकॉज उस वक्त कम्युनिकेशन भी इतनी कॉमन नहीं थी, लेटर्स के ऊपर कम्युनिकेट होता था। फिर उस टाइम पे आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर और नॉट, बट वर्ल्ड कॉल के कार्ड चलते थे एंड वो लाइन वाला होता था सिस्टम, पीटीसीएल में कार्ड बिल्कुल ऐसे होता। 15 मिनट्स की बात हुई थी, फिर वहाँ पे तो कनेक्शन बिल्कुल ही चला जाता था। सो एनीवेज लॉन्ग कट शॉर्ट ये हुआ कि मेरी बर्थडे थी, सी व्यू वाला जो मैकडोनल्ड्स है उसके ऊपर भाई पूरी फैमिली ने सेलिब्रेट की हुई है, एंड आई वाज नॉट हैप्पी एंड आई वाज रियली सैड कि भाई बाबा नहीं है, और बाबा के बगैर तो मुझे बर्थडे मनानी नहीं है। एंड एट दैट टाइम वहाँ पे मैकडोनल्ड्स के काफ़ी करेक्टर्स होते थे, एक उसमें एक डक होती थी, एक रॉबर होता था, एक पर्पल कलर का फिगर होता था। तो हम वहाँ पे बर्थडे हो रही है, सारे फ्रेंड्स फैमिली आए हुए हैं, और उसी के अंदर जो पर्पल वाला कैरेक्टर है वो भी आ रहा है, काफ़ी डांस वगैरह कर रहा है, और मैं इतना खुश नहीं हो रहा हूँ, बट मैं देख रहा हूँ वो पर्पल कैरेक्टर बाबा मुझे हक कर रहा है, गोद में उठा रहा है, मैं कंफर्टेबल हूँ। क्या है, थोड़ी देर में वो पर्पल कैरेक्टर ने अपना वो हटाया, एंड इट वॉज माई फादर। तो मैं तो खुशी से पागल हो गया, बट मुझे पता ये चला कि बाबा सुबह दोपहर में या शाम में पहुंचे थे, मेरी बर्थडे अटेंड कर रहे थे, और ट्रेन से रात को वापस जा रहे थे अपनी एक्सरसाइज एरिया पे। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होते हैं। फिर एक दफ़ा बाबा कहीं ऐसी जगह पोस्टेड थे जहाँ पे कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं था भेजने के लिए, ना ही कैन नॉट कॉल अस, ही कैन नॉट सेंड अस लेटर, नथिंग एट ऑल, बट वहाँ से चने दालें ये वहाँ की स्पेशलिटी थी। तो हर 1-2 हफ्ते के बाद एक बोरा आता था फ्रॉम मेजर हैदर साहब कि आपके घर पे ये भिजवाया है, आपके लिए ये भिजवाया, तो दैट वाज कि अच्छा ठीक है बाबा की तरफ से कुछ आया है। तो ये हमारा कम्युनिकेशन होता था। फॉर 6 to 7 months 8 months मैंने 8-8 महीने भी हम लोगों ने बाबा से दूर गुजारे हैं, बिकॉज बाबा ऐसी जगह पोस्टेड है कि फैमिली नहीं आ सकती, और ऐसी किसी पोजीशन में, ऐसी किसी काम में कि फैमिली को नहीं ला सकते, नहीं रख सकते। तो होते हैं हमारे पास बहुत ऐसे किस्से होते हैं। तो ओवरऑल आपका स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा था? स्कूलिंग का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। स्पेशली अगर आपसे कंपेयर करें प्राइवेट स्कूल्स का, आपने देखा होगा, तो उसके लिहाज से आपने दोस्तों में अगर आपने देखा कोई डिफरेंस होता है प्राइवेट स्कूल में डिसिप्लिन वाइज? एपीएस का हमने सुना है एक वहाँ पे स्पेक्ट्रम जो होता है मेंटेन किया जाता है। बिल्कुल। ओके, तो अगर मैं कंपेयर करूँ फ्रॉम आर्मी पब्लिक स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल्स, तो डिसिप्लिन तो आई वुड से कि दैट्स द बेसिक फॉर एवरी स्कूल ना। स्कूलिंग आप कर रहे हो तो डिसिप्लिन तो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू टीच। तो मेरा छोटे भाई ने क्लास 1 to क्लास 5 और क्लास 6 बीकन हाउस से पढ़ा है। सो फिर मेरे बड़े भाई की स्कूलिंग पूरी ज़िंदगी एपीएस से रही है। अब मैं अगर दोनों को कंपेयर करूँ, लाइक मेरा बड़ा भाई he graduated from Dow यूनिवर्सिटी, उसने डिस्टिंक्शन ली फेडरल बोर्ड के अंदर, और वो बहुत अच्छा है पढ़ने के अंदर। तो राइट नाउ ही इज़ इन यूके, ही इज़ अ डेंटिस्ट। और उसी को मैं कंपेयर करूँ दूसरे स्कूल्स के साथ, प्राइवेट के साथ, तो उन्हीं के साथ मेरिट के ऊपर प्राइवेट वाले भी थे, गवर्नमेंट वाले भी थे। तो स्कूलिंग में बेसिकली कोर्सेज, डिसिप्लिन, एवरीथिंग इज सेम। व्हाट एक्चुअली डिफरेंशिएट आर्मी पब्लिक स्कूल फ्रॉम प्राइवेट स्कूल, इसके जब आप
लेट सपोज आप किसी एक ब्रांच में पढ़ रहे हो प्राइवेट स्कूल की, और आपने अगर ब्रांच भी चेंज करनी है तो यू वुड फील अ न्यू एनवायरनमेंट। आपको एक फियर ऑफ अननोन होगा, आपको एक वो होगा कि यार पता नहीं कैसे लोग होंगे, कैसे दोस्त होंगे। बट जब आर्मी पब्लिक स्कूल की बात आती है, तब आप किसी भी जगह चले जाओ, किसी भी पोस्टिंग पे चले जाओ, किसी भी स्कूल में चले जाओ, आपको पता होता है कि यार मेरे साथ वाली जो चेयर पे बैठेगा स्टूडेंट, नया स्टूडेंट मिलेगा, वो इस चीज़ से गुजर के आ रहा है। तो हमेशा आप उसके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी कर सकते हो। आपके टीचर्स को पता है कि ये बच्चा जो अब हमारे क्लास में फर्स्ट डे आ रहा है, वो पीछे अपने फ्रेंड्स को भी मिस करेगा, अपने पुराने टीचर्स को भी मिस करेगा, अपने पुराने स्कूल को भी मिस करेगा। वो आपको ट्रीट भी उसी तरीके से करेंगे। यही चीज़ स्टूडेंट्स भी, और ये चीज़ स्टूडेंट भी, बिकॉज स्टूडेंट को भी पता है कि अगर ये बच्चा आज हमारे क्लास में आ रहा है, 4 महीने पहले हम भी इसी तरीके से आए थे, और वो पूछेगा तुम कहाँ से आए हो, मैं कहूँगा मैं पिंडी से आया हूँ। ओ नाइस, मैं भी पिंडी से आया हूँ। पिंडी में कहाँ रहते थे, यहाँ रहते थे, एंड इसी तरीके से आपकी बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है। कहीं ना कहीं म्यूचुअल फ्रेंड्स निकल आते हैं। तो आर्मी स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल, स्कूलिंग के अंदर कोई ऐसा फर्क नहीं है। डिसिप्लिन वाइज यस, बिकॉज आर्मी है, आर्मी ही के रिटायर्ड ऑफिसर्स मोस्टली वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रिंसिपल इसमें आते हैं, थोड़ा बहुत फोकस रखते हैं डिसिप्लिन में, इन टर्म्स ऑफ आपका टायर बिल्कुल सही हो, यूनिफॉर्म बिल्कुल सही हो, टाई सही हो। ये सब चीज़ें प्राइवेट में हो सकता है इतना आपको ना फोकस मिले, बट इन चीज़ों के ऊपर होता है। लेकिन इसका भी एक अपना फन है, मज़ा आता है आपको इसमें। ऐसे कभी कैडेट कॉलेज की तरफ जाने का सोचा है कभी कि यार स्कूल से थोड़ा सा और अपग्रेड लेवल पे? मेरा इरादा था क्लास 9 के अंदर कि मुझे MCJ मिलिट्री कॉलेज ऑफ झेलम जाना था, बट उस टाइम पे एक एज होती है, आपको जुनून चढ़ा हुआ होता है। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है, वी आर ऑल पेट्रियट्स, बट उस टाइम पे एक ज़्यादा था कि नहीं ग्रेड कॉलेज जाने और आर्मी में जाना है। तो उस टाइम पे था, मिलिट्री कॉलेज झेलम के बारे में गया, काफ़ी दोस्त भी उधर हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च किया। फिर घर वालों ने कहा कि नहीं, अगर तुम बाकी में आर्मी में चले गए तो फिर तुमने वैसे ही घर से चले जाना है, तो बेहतर है कि 2-3-4 साल जो है मैट्रिक इंटर के तो घर पे ही गुजारो। तो मुझे तो बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था इसका, और मैंने एडमिशन के लिए भी ट्राई किया था 2 दिन रोज़ा रख के, लेकिन फिर जो है वो जब मेरा रोज़ा खुला है तब तक जो है ना एडमिशन का टाइम खत्म हो गया था। सो अनफॉर्चुनेटली हो ही नहीं पाया एडमिशन। बट ये है कि मेरे 3 कजन्स हैं जो कैडेट कॉलेज से पास आउट हैं, और उनकी कहानियाँ सुनते रहो, और फिर वो भाई जब आर्मी पब्लिक से आए थे वो कहानियाँ सुनाते थे, तो हर बचपन से ही एक चीज़ अंदर बिल्डअप हो रही थी कि मैंने आर्मी में ही जाना है। बट वो अनफॉर्चुनेटली अब नहीं होता, किस्मत में दुख नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही मैंने खुद बेसिकली 2 दफ़ा अप्लाई किया आर्मी के लिए, और दोनों दफ़ा मैं नॉट रिकमेंड हुआ। बट ऑब्वियसली इंसान को बुरा लगता है, स्टार्टिंग के अंदर डिसहार्ट होता है, लेकिन इफ़ आपकी नीयत में है पाकिस्तान को सर्व करना, तो इट डजेंट मैटर कि आपने यूनिफॉर्म पहना है कि यूनिफॉर्म नहीं पहना, आप इस फील्ड में हो कि उस फील्ड में हो, एज लॉन्ग एज योर गोल इज़ टू सर्व योर ओन कंट्री। तो मुझे स्टार्टिंग में था बुरा लगा, बट राइट नाउ अभी आई एम हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी। अल्लाह ताला की जो मसले थे, अल्लाह ताला ने जो यही बात है। बिल्कुल। और इंशाअल्लाह ताला ज़रूरी नहीं है कि हम आर्मी में ही जाएं और फिर जाके पाकिस्तान को सर्व करें, हम बहुत सारे तरीक़ों से सर्व कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज हैं, बिल्कुल हम सिविल सर्विसेज भी कर सकते हैं। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट्स हैं। हम लोगों का काम है कि हम इस तरह के आइडियाज़, इस तरह के स्टार्टअप, इस तरह के बिजनेसेस लाएं जो कि ठीक है, एक इदारा है जो पाकिस्तान की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे फोकस्ड है। अब हमारा काम है पाकिस्तान की इकॉनमी है, यू नो, उसके दूसरे जो मसाइल हैं उसके ऊपर फोकस रखें। हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग है, हमारे पास रिसाइकलिंग का इशू है, हमारे पास वेस्टेज का इशू है। एंटरप्रेन्योर का काम ये कि इनोवेशन लाओ, इनोवेटिव आइडिया लाओ। तो हम अपने पढ़ाई को, अपने स्किल्स को इस तरह से पाकिस्तान के लिए यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हाई स्कूल के बाद जैसे आप अभी आप बता रहे हैं आप एंटरप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट है, तो आप हाई स्कूल से IUBM कैसे आना हुआ? एंटरप्रेन्योरशिप इतनी स्पेसिफिक नीश डिग्री एज कम्पेयर टू BBA वगैरह, तो यहाँ तक कैसे आपका पूरा माइंडसेट? मतलब एक आर्मी से लेके एकदम स्टार्टअप के लिए। सो इसमें थोड़ी सी फनी स्टोरी ये है कि जब एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट मैंने किया तब आपको मुझे आना IUBM ही था या नहीं मेरा ये था, मैंने 2018 के अंदर मैंने स्टार्ट किया हुआ था, ACCA कर रहा था। तो ACCA स्टार्ट किया हुआ था, ACCA मेरा चल रहा था अच्छा खासा, बट अनफॉर्चुनेटली माई मदर पास्ड अवे और एट द एंड ऑफ द ईयर। तो फिर 2019 का जो ईयर था, इट वाज अ वेरी हार्ड टाइम फॉर आवर फैमिली, और उसके बाद मेरा ACCA मैंने छोड़ दिया। फिर मुझे था कि नहीं, पाकिस्तान से बाहर निकलना है। मेरा एडमिशन हो गया यॉर्क यूनिवर्सिटी कनाडा के अंदर, और इन BBA, और आई गेस इट वाज BBA प्रोजेक्ट मैनेजमेंट।
बट वहाँ से भी वीज़ा नहीं आया। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि यार अभी काफ़ी वेस्ट हो गया टाइम, और अब जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे जहाँ एडमिशन मिले तो मिले। फिर मेरा यहाँ पे DHU सूफा में, बहरिया यूनिवर्सिटी में, इकरा में, और इस तरह काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो गया था। और फिर IB उस वक्त बंद था, IOBM में BBA ऑफर नहीं हो रहा था। आपने स्प्रिंग सेमेस्टर में मैंने स्प्रिंग सेमेस्टर में किया था। BS एंटरप्रेन्योरशिप ऑफर हो रहा था। तो फर्स्ट कम फर्स्ट पे मुझे जैसे BS एंटरप्रेन्योरशिप मिला, मुझे कंपेयर किया सारी यूनिवर्सिटीज़ एंड IOBM, तो डेफिनेटली IOBM वाज माशाल्लाह वेरी बेटर ऑप्शन फॉर मी। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्हाई नॉट इकरा या ज़ेबेस्ट? इकरा या ज़ेबेस्ट, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप तो वो भी ऑफर कर रहे हैं। वो भी ऑफर कर रहे हैं, बट अगर आप ने अब देखो तो उन्होंने ऑफर करके फिर उनका बंद हो गया था। इकरा का तो आई गेस चल ही रहा है अभी चल रहा है, लेकिन देखो IOBM और इकरा को आप खुद कंपेयर करो, मार्केट के अंदर कंपैरिजन करो ना आप। एक कंपैरिजन इन द सेंस ये कि इकरा इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। इकरा की अपनी एक यू कैन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया है जिसमें वो अच्छा है, बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस मैनेजमेंट इन कराची, तो आई डोंट थिंक कि IB एंड IOBM के करीब कोई और है, क्योंकि फैकल्टीज बहुत सारी सेम है। वो विजिटिंग फैकल्टी IOBM में भी वही है और इकरा में भी वही है। बिल्कुल ऐसा ही है। बट फिर भी फर्क तो बात आता ही है। और टू बी ऑनेस्ट मैंने इतना उस टाइम पे हमें सोचा भी नहीं था कि फैकल्टी और उसके ऊपर जाए। हमें तो सिर्फ उस वो टाइम हमारे पास होता है कि हमें यूनिवर्सिटी का नाम पता होता है, हम थोड़ा बहुत उसका प्रोस्पेक्टस देखते हैं, कोर्स आउटलाइन देखते हैं, समझ आती है ठीक है। IOBM के अंदर एक चार्म ये नजर आया कोर्स आउटलाइन में कि पता चला हमारे एग्जाम्स नहीं होंगे, तो वो चीज़ इकरा में मुझे नहीं नजर आ रही थी या किसी और में नहीं आई थी। हमें एग्जाम्स होंगे आप एट द एंड ऑफ द टर्म एग्जाम होंगे। IOBM में तो एग्जाम नहीं होंगे, भाई गो फॉर इट, मजे। लेकिन ख्वाब टूट गए। ख्वाब हमारे टूटे थोड़े से सेमेस्टर्स के बाद, बिल्कुल टूटे। लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज अगर बैठ के सोचूं तो मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था। अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया कि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप लिया, एंड फ्रॉम IOBM, बिकॉज IOBM का एंटरप्रेन्योरशिप, IOBM की फैकल्टी, IOBM के स्टूडेंट्स, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, हर कोई हमें एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। स्मॉल कम्युनिटी सी है। बिल्कुल, हम लोग एक खुद एक IOBM फैमिली है। फिर हर बंदा आपको हेल्प आउट करता है, हर बंदे आपको कोई ना कोई अपनी रिसोर्सेज से आपको लाइक प्रोवाइड करेगा। हमें हमारे स्टार्टअप के अंदर हमारी फैकल्टी, हमारे सीनियर्स, हमारे जूनियर्स, बहुत सारे हमारे ऐसे काम थे, ऐसे इश्यूज थे जिसमें आके हम फंस रहे थे, हमें नहीं समझ आता हम किस तरह से करें। बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, हमारे जूनियर्स तक थे, उन्होंने कहा भाई क्या इशू आ रहा है आप लोगों का, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। हमने कहा लीगल इशू आ रहा है, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, कोई किसी भी किस्म का इशू आ रहा है। अगर कोई हेल्प कर पाता तो बिल्कुल करता था। कभी हमें ये नहीं सुनने को मिला कि यार नहीं करना है, कर सकते लेकिन नहीं करना है, इग्नोर कर दे, मना कर दे, नो। तो ऐसे कोई आप जैसे कोर्स आउटलाइन की आप बात कर रहे थे, तो आपने कोई ऐसा कोर्स पढ़ा अपनी लाइक सेमेस्टर्स में जो अभी तक आपको हेल्प कर रहा हो? लाइक आप बोलेंगे कि बिजनेस डायनामिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट था जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप डिग्री की वजह से मिला, वरना आप नहीं कर पाते। बिल्कुल यार, एंटरप्रेन्योरशिप डिग्री के अंदर काफ़ी कोर्सेज ऐसे थे, जैसे कि एक कोर्स तो था हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज फॉर स्टार्टअप। ये कोर्स मेरे ख्याल से बहुत बहुत मेजर कोर्स है, बिकॉज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एट सम टाइम ऑफ योर लाइफ, एट सम टाइम ऑफ योर बिजनेस, आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के लिए जाना पड़ेगा। इसमें आपको बेसिक सिखाते हैं कि व्हाट इज एन एलिवेटर पिच, पिच डेक क्या है, आपने इन्वेस्टर्स के सामने किस तरीके से पिच करना है, एंजल इन्वेस्टर क्या है, दूसरे इन्वेस्टर क्या है, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है, आपको इनकी डिफ्रेंशिएशन बताते हैं। हम लोग क्या समझते हैं, हमने एक महीना शार्क टैंक देखा, हमें सब कुछ आ गया, बन गया, चीता बन गए। तो जब हम खुद रियलिटी में आए तो ऐसा नहीं होता। ये चीज़ मुझे इस कोर्स ने बहुत हेल्प आउट किया है। और एलिवेटर पिच खाली ये नहीं कि आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एलिवेटर पिच इज बेसिकली योर कन्विंसिंग पावर। आपको कई लाइफ में ऐसा मौका है घर वालों को भी कन्विंस करना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे भी एलिवेटर पिच काम आएगी। आपको अपने बॉस को कन्विंस करना पड़ेगा, आपको अपने कोलीग्स को कन्विंस करना पड़ेगा, आपका कन्विंसिंग स्किल्स को एनहांस करता है बेसिकली। अच्छा, दो लाइन के अंदर बस अगर ये बता दो ना एलिवेटर पिच क्या है, क्योंकि अब जो कुछ व्यूअर्स होंगे अगर इनको नहीं पता तो। ओके, बेसिकली हमारे सर ने हमें इस तरह से समझाया था, एलिवेटर पिच इज बेसिकली कि आप किसी इन्वेस्टर के साथ एक एलिवेटर के अंदर एंटर हुए हो और आपके पास हार्डली 1 से 2 मिनट है कि ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक वो जा रहे हैं। इस पूरे 1 से 2 मिनट के अंदर आप अपने आइडिया को बेस्ट तरीके से पिच कर पाओ, दैट इज एन एलिवेटर पिच। तो as quickly and shortly you can present your idea and convince the investor या जो सामने बंदा है
दैट इज एन एलिवेटर पिच। पर आजकल भी ऐसा ही होता है, जैसे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के नाम हमारे बहुत सारे कॉन्टेस्ट आते रहते हैं, कॉम्पिटिशन आते रहते हैं, तो अमूमन ज़्यादातर में जो है ना वो यही होता है कि आप बस 2 मिनट है, 3 मिनट है, मैक्सिमम 5 मिनट की पिच मिली होगी कि आप 5 मिनट के अंदर पिच करो, और उसके अंदर फिर क्वेश्चन आंसर सेशन भी उसी में होता है। बिल्कुल तो ऐसे ही उस टाइम पे ये एलिवेटर पिच बहुत ज़्यादा हमारे काम आती है, क्योंकि जब हम लोगों ने काफ़ी कॉम्पिटिशन में वैसे पार्ट लिया है, तो हम जब भी डे बिफोर ना हम लोग उसके स्क्रिप्ट बनाते हैं, उसमें सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स जो है ना वो डाल दिए, जो लंबी करने वाले उनको हटा दिया। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और जैसे आपने बताया कि ये सिर्फ बिजनेस में नहीं और भी बहुत सारी चीज़ों में बिल्कुल काम आता है, अम्मी अब्बू बनाने में भी काम आती है। बिल्कुल काम आएगा। और अभी तो डिग्री, अभी आप लोग की लाइफ का स्टार्ट है, भी वो स्टेज आएगा जब आप लोग को घर पे एलिवेटर पिच की जरूरत पड़ेगी। तो हाँ, बिजनेस में और घर वाले उसमें फ़र्क ये है कि बिजनेस के एलिवेटर पिच में आप डाटा ना डालो, सिर्फ नंबर्स डाल दो कि सर दिस इज माय आइडिया, ये इसके नंबर्स हैं, ये इसके नंबर्स हैं, ये इसके नंबर्स हैं, काम आ जाएगा। बट घर वालों को समझाने के लिए आप नंबर्स नहीं डाल सकोगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा लंबी खींचनी पड़ेगी एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच काम नहीं आएगी। बिल्कुल। बाकी ये था कि एक ये था, इसी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि पाकिस्तानी जितने भी स्टार्टअप्स गुजरे हैं फ्रॉम 2019, 18, 20 और ऑनवर्ड्स, इसमें कॉमन चीज़ क्या है, लाइक आप स्टार्टअप हो, मैं स्टार्टअप हो, हम लोगों ने ऐसा, हमारे से पहले वाले स्टार्टअप्स में कॉमन क्या था कि उन लोगों ने इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट्स रेज की। हमारे पास बाइकिया की इन्वेस्टमेंट एग्जाम्पल है, हमारे पास और मल्टीपल फिनटेक कंपनीज हैं जिनकी एग्जाम्पल्स हैं। वहाँ पे हमें ये चीज़ बताई भी गई थी और हमने खुद भी देखी, हमने खुद भी पढ़ी कि द ओनली थिंग दैट इज़ कॉमन बिटवीन ऑल दी फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स ऑफ स्टार्टअप्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट रेज की है या जिनको इन्वेस्टमेंट मिली है, इज़ उनके पास कोई ना कोई फॉरेन सर्टिफिकेशन या फॉरेन डिग्री, इरिस्पेक्टिव कि वो उनके बैचलर से, उनके काम से रेलेवेंट हो या इरेलेवेंट हो। बिकॉज इफ़ यू आर अ पाकिस्तानी इन्वेस्टर और आपके सामने मल्टीपल प्रपोजल्स आए फॉर इन्वेस्टमेंट, आपने उसमें देखा, 3-4 देखा पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, एक फाउंडर है जिसने बाहर से पढ़ कर आया, आपने ये देखा क्या पढ़ कर आया, बस आपने कहा बाहर से पढ़ के आया, बाहर से डिप्लोमा करके आया, 30% 40% वैसे उसकी तरफ कन्विंस होगा। ट्रस्ट ऐसे ही बढ़ रहा है। तो ये चीज़ हमें बताई, क्योंकि मुझे वाकई में क्लिक करी कि यार बात तो सही है। और खाली ये नहीं कि सर ने बताई है, टीचर ने हमें बताई, हमने वाकई में देखा, जो जो स्टार्टअप्स थे, हमने नेट देखा, गूगल देखा, सर्च इंजन देखे, किस किस स्टार्टअप ने पाकिस्तान में कितना अमाउंट रेस किया है, एंड आप उसके फाउंडर्स को निकालो, को फाउंडर्स को निकालो, आइदर दे आर फॉरेन बैचलर्स और फॉरेन मास्टर्स और एटलीस्ट फॉरेन डिप्लोमा। तो इससे क्या चीज़ इंडिकेट हो रही, क्या हम इतने केपेबल नहीं है यहाँ के, लाइक यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को यूज़ करते हुए, कि जो बाहर से एक फॉरेन जो स्टूडेंट है बाहर से पढ़ के आया फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यूज़ करे, तो क्या एक रीज़न है? ओके, सो बेसिकली आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें ऐसा नहीं है, बट मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि जैसे आप हैं, मैं, हम लोग इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू लोकल प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, नॉट इन प्राइस बट इन क्वालिटी। तो इन्वेस्टर जो होता है उसके लिए भी बेसिकली स्टार्टअप एक प्रोडक्ट है जहाँ पे वो इन्वेस्ट करेगा, इन फ्यूचर वो वहाँ से वैल्यू गेन कर सकता है। जस्ट फॉर इन दैट केस वो ये सोचते हैं कि यार इस बंदे ने एक फॉरेन एक्सपोजर लिया हुआ है, दिस गाय हैज़ अ बेटर एक्सपीरियंस, बेटर एजुकेशन और बेटर स्किल्स कंपेयर टू जो हमारा लोकल एजुकेशन होगा। बट ऑब्वियसली जैसे हम पाकिस्तानी मार्केट में बैठे हुए हैं, हम लोग जितना बेहतर प्रैक्टिकली इस मार्केट को समझ सकते हैं, बाहर से आया हुआ बंदा नहीं है। मेरे लिए इट्स, एंड अगेन इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, foreign degree or foreign qualification that can only help you build your image, your profile, that's it. Skills, soft skills, local market skills, local market knowledge, ये experience आपकी बहुत ज़रूरी है। ये आप जितना मर्जी बाहर से बेहतर डिग्री करके हो, आपको नहीं हेल्प करेगा। बिकॉज आई हैव सीन मैनी पीपल इन माई सर्कल बाहर से मास्टर्स कर आए, बाहर से बहुत PhD वगैरह बहुत हायर एजुकेशन लेकर, दे वर वेरी प्राउड कि वी आर फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, फ्रॉम दिस स्टेट, बट यहाँ आके वो एक अच्छी पोस्ट पे जॉब तो कर सकते हैं, वो बिजनेस नहीं रन कर सकते। एट द एंड ऑफ द डे जब उनको यहाँ के डायनेमिक्स, यहाँ की मेंटेलिटी, यहाँ के लोकल वेंडर्स नहीं समझ आ रहे होते और वो उनको घुमा रहे होते हैं, फिर आते हैं वो एक लोकल के पास, उसको अपना एज अ मैनेजर बना लेते हैं, अपना एडमिन का हेड इस तरह से रखते हैं। अब आप पाकिस्तान की जितनी भी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस उठा के देखो, लाइक आपने देखा हो कि जितने भी बड़े बड़े हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं
उसमें उन्होंने जितने भी मैनेजिंग के लिए या अपने हेड्स रखे हैं वो उन्होंने कोई ना कोई लोकल बंदा, लोकल मार्केट का, लोकल इस तरह का जो कि उस चीज़ से फेमिलियर हो उसको रखा है। वो खुद क्यों नहीं उस चीज़ को डील कर सकते, ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ नहीं है। ये वजह है कि आपको फॉरेन डिग्री आपका इमेज अच्छा कर सकती है। जस्ट लाइक कि यू आर वेयरिंग अ कैम्ब्रिज सूट और यू आर वेयरिंग अ लोकल सूट। तो अगर मैं आपके सामने कैम्ब्रिज का सूट पहन के आऊँगा या आपके सामने मैं गैस की घड़ी पहन के आऊँगा तो डेफिनेटली आप मुझे एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। ब्रांड इमेज वाला एस्पेक्ट आ जाता है। एग्जैक्टली। तो दैट्स द रीजन आई थिंक कि इन्वेस्टर्स प्रेफर कि जो लोग बाहर से कर आए हुए हैं मास्टर्स, जो बाहर से कोई भी एजुकेशनल डिग्री लेकर आए, उनको प्रेफर करें रादर देन जो हमारे लोकल। इसको बायस भी कह सकते हैं, लेकिन ये है कि अब एक ट्रेंड है, एक चीज़ है, तो उसके साथ चलना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर मैं भी फॉर सपोज इंशाल्लाह कभी इन्वेस्टर होता तो ऑब्वियसली मैं भी ये चीज़ नोट करता, लाजमी नोट करता हूँ कि कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा कि मैं एक जगह अपने पैसे डालूँ, फिर फंसाऊँ, फिर एक्सपीरियंस करूँ और फिर मैं कहीं और अच्छी जगह पे चांस लेने का चाहूँ। तो यही करना पड़ेगा जैसा भी है। सो इम्पोर्टेंस तो है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने बिल्कुल सही बात की है कि अगर आप इन्वेस्टर हो, मैं इन्वेस्टर हूँ, तो हम ऐसा रिस्क क्यों लें? देखो, इन्वेस्टमेंट इज़ अ रिस्क, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, एक रिस्क है, बट आप जब रिस्क को करते हो, रिस्क एनालिसिस करते हो, तो आप देखते हो आपका कम से कम रिस्क कैसे आ सकता है। आंखें बंद करके रिस्क नहीं, आंखें बंद करके आप नहीं इस तरह डिसीजन ले पाओगे ना। आपने देखना है कि मैं जब अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरे पास 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है। फिर उसके बाद आइदर या तो आपके पास ये ऑप्शन हो कि जो बिजनेस आइडिया हो वो बिल्कुल ही एक इनोवेटिव हो, आप बिल्कुल ही एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ लेकर आए हो, पहले कभी ऐसा नहीं हो, मार्केट आपको पता है कि पूरी मार्केट डिस्टर्ब कर देगा, देन गो फॉर इट। बट आप देख रहे हो कि नहीं, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, फिर कंपेयर करो, व्हाट इज द ओनली थिंग दैट मेक्स एक बंदा बेटर देन अदर्स, आप उसकी तरफ जाओगे। और लोकल जो हमारे डिग्री होल्डर्स हैं, जब आप मार्केट में आते हो, आपकी डिग्री जस्ट अ पीस ऑफ पेपर है, कोई मैटर नहीं करता आप किस यूनिवर्सिटी से आए हो, किस उससे आए हो। यूनिवर्सिटी आपको एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दिलवा सकती है, बट जब आप एक्चुअली फील्ड में आते हो, करना आपने खुद है। आपके स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस, सब कुछ ये है जो आपको मैटर करता है। तो जब आप यूनिवर्सिटी है तो आपका स्टार्टिंग जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई या बिजनेसेस आप पहले से रन कर रहे थे एक्सपीरियंस वाइज? नहीं, मेरा इससे पहले स्टार्टअप का एक्सपीरियंस इस तरह से रहा था कि मेरे बड़े भाई का, तो मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, तो फूडी में अच्छा खासा। अब मेरे बड़े भाई मैंने मिलके एक हलीम की शॉप स्टार्ट की थी मलिक कैंट के अंदर ही, और वो कुछ महीनों में चलाई। बट वो हमारा कोई ऐसा नहीं था कि हमने स्टार्टअप करना है ना, हमें उस वक्त स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि स्टार्टअप। शौक में बस जून जुलाई की वेकेशंस थी, स्टार्ट की, कॉलेज स्टार्ट हुए, बंद करती। तो एक छोटा सा आप कह लो 2-3 महीने का मेरा एक्सपीरियंस उसमें रहा था। बाकी ये थे कि जब हमने डिग्री स्टार्ट करी तो अगेन आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं ऐसी डिग्री में आया, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल अल्लाह ताला ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं सही डिसीजन लूँ। बिकॉज इनिशियली जब मुझे ये था कि हमारे टीचर्स अब एग्जाम्स नहीं दे रहे तो बहुत आराम से हम डिग्री निकालेंगे, बहुत चिल सीन होगा, बट ऐसा नहीं था। प्रोफेसर्स का हम पे ये था कि ठीक है हम एग्जाम्स दे, नो इश्यूज, आप लोग जाओ फील्ड में जाओ, पहले 1 से 2 सेमेस्टर्स इट्स आइडिया जनरेशन, आइडिया लेकर आओ। हमने अराउंड मोर देन 100 आइडियाज हमने पिच किए थे, जिसमें वो कन्वेंशनल आइडिया जो आप बताना ये इनोवेटिव नहीं था ऐसे कोई, बट बिकॉज हम इनोवेटिव के अंदर एक मेरा क्लास फेलो था, उसके साथ मिलके हमारा था समथिंग वाटर रिसाइकलिंग प्लांट के ऊपर, बट अगेन दैट वाज जस्ट एन आइडिया। जब हम उसे प्रैक्टिकली करना चाहते थे तो इट वाज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, और वो हम लोग जब लेके चल रहे थे कि हमने अफेक्चुएशन थ्योरी यूज़ करनी है या कॉजेशन यूज़ करनी है, और हमने अफेक्चुएशन यूज़ करनी है और बर्ड एंड एंड प्रिंसिपल यूज़ करने और जो अमाउंट है हाथ में उसी को यूज़ करना है, फिर तो कुछ भी तो हम उसकी आई गेस सिर्फ उसकी बिल्डिंग में पेंट कर पा रहे थे। तो इस वजह से हमने फिर कहा कि नहीं, स्टार्टअप, अफेक्चुएशन थ्योरी, आपने बर्ड एंड एंड प्रिंसिपल यूज़ करने हैं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम प्रॉफिट क्रिएट करना है, नॉट नेसेसरली कि आप पहले ही उसमें स्टार्टअप में मेक समथिंग ह्यूज। तो हमने फिर अपने लिस्ट डाउन किए आइडियाज़, हमने अपने प्रोफेसर से शेयर किए, बहुत सारे आइडियाज़ हमारे उसी वक्त रिजेक्ट हो गए बिकॉज वो चलते आ रहे सही है। शुरू के अंदर यही होता है, जब बंदा नया जाता है ना तो बहुत सारे आइडियाज़ निकलते हैं। फिर हमारा एक आइडिया आया था जो कि हम आई गेस हर बंदे का आइडिया आया होगा, कॉफ़ी शॉप, चाय खाना।
बैठक वाला कैफे वाला सीन, और उसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा वर्किंग करी, लाइक अच्छी खासी। अच्छा, मेरा पहला आइडिया था बीन्स कैफे का। Bean मेरा जो मैंने सबसे पहला जो आइडिया जनरेट किया था फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड में, तो द बीन्स कैफे था वो। मिस्टर बीन के ऊपर मैंने उसका पूरा एक थीम रखा और उस तरह करने का प्लान किया था, बट वो नहीं हो सका, रिजेक्ट कर दिया था वैसे ऑब्वियसली सर ने। लेकिन अभी भी है, कभी मौका मिला तो फिर देखेंगे। नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह करो। और ये था कि हमारा था इसके ऊपर हमने जगह देख ली थी, हमने पूरा जाके मार्केट्स विजिट कर ली थी, वेंडर्स, हम लोग यहाँ तक गए थे कि चाय की, मुझे भी नहीं पता था इसमें कि चाय की क्वालिटीज़ होती हैं पत्ती की, कमर्शियल उसमें ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। हमने यहाँ तक वर्किंग करके हमने अफ्रीका से ये इम्पोर्ट होती है, कीनिया से, सॉरी, तो कीनिया से हमने वहाँ से भी डायरेक्ट कांटेक्ट बना लिया था कि अगर मैं वहाँ से डायरेक्ट वेंडर से ले रही हूँ। और फिर जब हम वर्किंग करते रहे और जब हमने जगह के ऊपर हमने सारा पूरा सेटअप बनाया, और सेटअप से बनाते कि हमने 3D डिज़ाइन बनाया कंप्यूटर के ऊपर कि हम किस तरीके से करेंगे, सारा किया, तब आके पता चला कि जिस जगह के ऊपर हम करना चाह रहे हैं वहाँ कोई लीगल इशू है और उस पर नहीं हो सकता वो। तो एक ही दिन के अंदर वो आइडिया हमारा, बिकॉज सारा कुछ हमारा जगह के ऊपर डिपेंड करता था, बहुत प्राइम लोकेशन एक थी। फिर हमने उसको ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद हमने कहा नेक्स्ट क्या करें। और इसमें बस एक बात मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि हमसे मुराद ये थी कि जब मैं स्टार्ट कर रहा था बिज़नेस, तो बेसिकली मैं मरी कैंट में रहता था, और मेरे साथ मेरे 2 और क्लास फेलोज थे जो मेरी क्लास के मेरे बैचमेट थे, एंड मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे, और हम लोग इत्तेफाक से एक ही एरिया में रहते थे, एक ही क्लास में थे, एक ही बैच में थे। तो हमने ये सोचा कि यार नहीं, जो करना है साथ मिलके करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी लकी टू हैव सच ग्रेट पार्टनर्स। अभी तक हैं वो पार्टनर? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा एक्टिव है बिजनेस में, वो बिकॉज मैं जॉब की वजह से इतना नहीं पार्ट प्ले कर पा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग बिजनेस को बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं। सही है। तो उस पर ये हुआ कि हम लोगों ने कहा कि भाई अब क्या करना है। कोविड आ गया, कोविड की वजह से खुल रही है मार्केट्स, बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही हैं। फिर उस ज़माने में एक वॉफ्लिक्स का बहुत अच्छा ट्रेंड स्टार्ट हुआ। अब हमने ये सोचा कि यार ठीक है, हमने स्टार्ट तो करना है, और कोई ऐसा काम करें कि हम ई-कॉमर्स करें या कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम करें, वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर हम लोगों ने देखा कि भाई मरी कैंट एक क्लोज मार्केट है, बहुत अच्छी मार्केट है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन की मार्केट है, लाइक इट्स अ वेरी ह्यूज मार्केट। मरी कैंट अराउंड 6 to 7 लाख की आबादी है सिर्फ कैंट की। तो उस पर ही हमने किया कि यार मरी कैंट के अंदर ही अगर हमें स्टार्टअप करना हो, लेट्स से कि हम लोग इधर ही इस 4 दीवारी के अंदर रहते हैं, तो ऐसा क्या गैप है जो कैंट के अंदर है। तो अराउंड 2 to 3 मंथ्स हम लोगों ने सर्वे फॉर्म्स फिल करवाए, जो एक हमारा ट्रेडिशनल वे, सर्वे फॉर्म्स फिल कराए, गूगल फॉर्म्स फिल कराए। हम लोग तीनों थे, तीनों की अपनी एक PR थी, बिकॉज वी आर लिविंग इन मलीकेट फॉर लाइक मोर देन 12 to 13 ईयर्स। तो एक अच्छा खासा हमारा सर्कल था। एक जो कॉमन हमें प्रॉब्लम नज़र आई वो था कि कैंट के अंदर कोई अच्छी डिज़र्ट शॉप नहीं। नियरेस्ट ऑप्शन जो था वो हमारे पास था गुलशन का, जौहर का, और मैकडॉनल्ड्स वगैरह तो बहुत बाद में बना था कैंट के पास। तो कोई भी अच्छी शॉप नहीं थी, कोई अच्छी आइसक्रीम पार्लर नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इस चीज़ को हमने देखते हुए हमने कहा यार नहीं, कोई डिज़र्ट्स के अंदर लाते हैं। फिर हमने वर्किंग स्टार्ट की, डिज़र्ट में क्या लाऊं, अराउंड मंथ और सो करते कराते फिर हमने कहा नहीं, हमने वॉफल्स स्टार्ट करना है। तो कोई इंस्पिरेशन थी या बस स्टार्ट कर दी? इंस्पिरेशन यू कैन से कि हम लोग 2-3 मेंटोर्स के पास गए थे जो कि इस काम को ही कर रहे थे, और वो लोग शायद थोड़ा बहुत इंटरनेशनल मार्केट में भी जा चुके थे, और उन लोगों ने हमें एक आइडिया दिया। उन लोगों ने हमें बताया कि यार इस काम के ऊपर आओ, इस काम को आप सिर्फ B2B की जगह अगर B2C में भी जाओगे तो काफ़ी स्कोप है। फिर ये कि काम की थोड़ी हमें वाइबिलिटी समझ आई कि इसमें है, वाइबल प्रोडक्ट है, नॉट जस्ट कि आप सिर्फ एक शॉप के थ्रू ही दे सकते हो, दे आर मल्टीपल ऑप्शंस फॉर दिस कन्फेक्शनरी आइटम्स ना। तो उसलिए हमने कहा कि नहीं ठीक है, ये काम समझ आ रहा है। फिर हमने जब वर्किंग करी, वर्किंग में ये था हमारा कि हम खुद क्या चीज़ कर सकते हैं इजीली, बिकॉज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर ये सबसे पहली चीज़ है कि आप जब काम स्टार्ट करो तो आप वो काम खुद उस पर आप मास्टर हो जाओ। बिल्कुल ऐसा ही है, आप मास्टर हो जाओ, बिकॉज कल को अगर आपका वर्कर हो, आपका कोई भी बंदा आप एम्प्लॉय लेकर आओ, वो आपको अगर काम नहीं करके दे पा रहा तो आप उसको खुद खड़े हो जाओ, उस पर डिपेंडेंट ना हो। हम लोगों ने वर्किंग पे हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि नहीं ठीक है, वी आर गोइंग फॉर वॉफल शॉप। के बाद फिर हमें तकरीबन महीना एक लगा
नाम उसका सिलेक्ट करने में, और फिर इफ़ यू गाइस हैव बीन दैट थ्रू दैट कोर्स जिसमें आपको नाम करना बिल्कुल, होता है, तो नाम, आपको पता है कि लोगो, नाम कलर्स। लेकर आओ, लोगो लेकर आओ, फिर उसको पहले सर्च करो, वेबसाइट सर्च करो अवेलेबल है कि नहीं, ये डोमेन सर्च करो, ये सारे प्रोसेस से हम लोग ने गुजरे। वहाँ जाके हमने नाम डिसाइड किया पराइसो। और पराइसो के अंदर ये है कि मेरा जो पार्टनर है मेहदी, ये बेसिकली उसकी रिकमेंडेशन थी कि गो फॉर पराइसो। और पराइसो का हमने हो गया कि ठीक है पराइसो करना है। आइडियाज़ के अंदर लाइक जो कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे थे दैट वाज कि इफ़ यू गाइस हैव सीन मैग्नम आइसक्रीम, तो मैग्नम की पैकेजिंग आप लोगों ने देखी होगी कि बहुत एक प्रीमियम इफेक्ट देती है, राइट? आपको लेट सपोज यू डोंट नो कि ये एक आइसक्रीम है, बट अगर सिर्फ आइसक्रीम की जगह एक मैग्नम का पैकेट रखा हुआ है, तो यू वुड थिंक इट वॉट एवर दिस इज समथिंग प्रीमियम। तो वही कॉन्सेप्ट हमने लेके चले, बिकॉज हमने ये सोचा कि यार हमने एक रहना क्लोज मार्केट के अंदर है, उस टाइम पे हमें इतना कोई हमारा कोई कंपेरेटिव वो नहीं है, यहाँ पे कोई कंपेरेटर नहीं है जो हमें आके कम्पीट करे, सो हमें प्राइजेस के ऊपर इतना नहीं जाना। फिर दिस इज़ जस्ट अ प्रोजेक्ट, यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट, तो हमें बिल्कुल हमारा ये गोल नहीं था कि नहीं हमें पैसे कमाना है, हमें बहुत हाई फाई प्राइस रखनी है, बट हाँ हमें ये था कि हमने अपनी मार्केट बहुत अच्छी बनानी है। कस्टमर कोई भी शिकायत करे, कस्टमर कभी टेस्ट, कस्टमर कभी क्वालिटी, ये दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर शिकायत नहीं करनी चाहिए। इसी चीज़ को रखते हुए हमने अपनी ब्रांडिंग, कलर थीम, लोगो, हर चीज़ को हमने फिर इस तरीके से कस्टमाइज़ किया कि एक प्रीमियम इफेक्ट है। फिर हमारे कलर थीम के ऊपर हम लोग काफ़ी कंफ्यूज थे कि हम किस कलर में जाएं, किस में नहीं जाएं। तो मेरा जो दूसरा पार्टनर अफाफ, वो बेसिकली फूड बिजनेस, उसका फैमिली का बिजनेस है फूड इंडस्ट्री में, तो उसकी रिकमेंडेशन थी कि गाइस गो फॉर दिस कलर थीम और ये प्रीमियम। फिर हमने उसमें यही था कि हम जब जाते थे तो हम अलग अलग अपने कियोस्क के ऊपर कलर्स करवाते थे, सैम्पल्स करवाते थे। बहुत हमने 6-7 महीने का प्रोसेस था, बहुत काम किया, तकरीबन 4 महीने रेसिपी ये पे काम वैसे भी किया। बहुत ज़्यादा जो है ना वो खतरनाक काम है, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। तो बस हम लोग कहाँ का, मैं एक कैंट में रहने वाला बंदा जो कभी कैंट से बाहर ना निकला, कराची हमारे पास भी किस एक है, एरिया में गया हूँ। हमारे पास भी एक है, वो डिफेंस के एरिया से बाहर नहीं निकला कोई। बस मेरा भी हाल है, मैं कैंट के बाहर मैप के बगैर नहीं चल सकता। और मैंने खारादर, जोड़िया बाज़ार, बोल्टन मार्केट, यू नेम इट, और मैं किमाड़ी एंड कहाँ कहाँ नहीं गया हूँ। और खैर हम लोगों ने करके स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हमने फॉर 2 मंथ्स विदाउट वर्कर्स काम किया। लाइक वेटर थे हमारे पास, बट हम लोग अंदर खुद काम कर रहे थे। एक दिन मैं काउंटर संभाल रहा था, एक दिन मेहदी आइसक्रीम संभाल रहा था, एक दिन अफाफ वॉफल संभाल रहा था, फिर एक दिन हम इसने रोटेशंस कर रहे थे। ये सब करना पड़ता है अगर जैसे ओनर है या स्टेक होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के उसके, या को फाउंडर्स, तो उनका कंपनी में होना, उस वर्किंग आवर्स के अंदर प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अब जाहिर मैं भी एक फैमिली बिजनेस मेरा भी है, मैं भी एक बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस बैकग्राउंड से चलता हुआ आ रहा हूँ। तो ये चीज़ें बचपन से शुरू से देखी हैं कि जब तक आप खुद सर पे ना खड़े हो ना लेबर के, तब तक कुछ नहीं होता। और आपको जो काम आपका 2 घंटे में हो रहा है ना, अगर आप खुद खड़े हो तो वो आप आधे घंटे में करा दोगे। बट तो ये इसका चीज़ आपको मुझे रिटर्न भी मिल रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो था ना हमारा, वो हमारा एडवांटेज ये है कि हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रुका, कभी किसी एम्प्लॉय या किसी वर्कर की वजह से रुका नहीं है। बिकॉज हम तीनों में से कोई एक तो अवेलेबल होता ही होता है शॉप के ऊपर, और मोस्टली वो दोनों होते हैं। उसमें ये होता है कि लेट सपोज हमारे रेसिपी बनानी है या हमें बैटर बनाना है, हमें कोई भी इशू आता है और हमारा एम्प्लॉय जो वर्कर है फॉर एनी रीज़न नहीं अवेलेबल है, तो उसकी वजह से हमारा काम अफेक्ट नहीं होगा। हम फ़ौरन खुद आगे खड़े हो जाएंगे, बिकॉज हमें पता है कि काम क्या है। वो भी कहीं फंस रहा होगा तो वी नो कि भाई इस तरह नहीं, इस तरह करो और काम को स्मूथली निकालो। अगर मैं आपसे वन वर्ड में पूछूं को परिसो का जो आइसक्रीम पार्लर जो है, इसके यूएसपी क्या था, आप क्या ऑडियंस को बताएंगे? इसकी बेसिकली 2 यूएसपीज़ हैं। एक हमारे आइसक्रीम के फ्लेवर्स, वो हम लोग बहुत प्रीमियम फ्लेवर्स दे रहे हैं, और सेकेंडली हमारी क्वालिटी में ये है कि हम लोग बिल्कुल जेन्युइन एंड एग्जैक्ट क्वालिटी की चीज़ दे रहे हैं। बिकॉज हम लोग तीनों तरफ से हमारा ये था कि ओपन रखो शॉप को, आप आए हो, आपने ऑर्डर दिया तो हम आपके सामने लोटस आइसक्रीम, किटकैट, कैडबरी पील ऑफ करेंगे, सामने चॉप ऑफ करेंगे, और फिर हम सामने आपको सर्व करेंगे। बिकॉज आपका एक ट्रस्ट डेवलप होगा। आपको नहीं पता कि मैं ओरिजिनल लोटस स्प्रेड बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें बनते हुए किसी चीज़ के अंदर डाल दिया, उसे थोड़ा करके बढ़ा दिया। बट हम लोग नहीं, हमारा ये कि बिस्कॉफ ओरिजिनल, लोटस ओरिजिनल जो है ओरिजिनल है, नहीं है तो हम साफ बोलेंगे सर अवेलेबल नहीं।
So basically this is our quality is our USP. और आपके अब फ्यूचर प्लान्स क्या है लाइक इसके बाद? Okay, so right now we are working in B2B and B2C market as well. B2C के अंदर हम लोग अपनी शॉप पे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वॉफल, आइसक्रीम, शेक्स, ब्राउनी इसको सर्व कर रहे हैं. बट B2B मार्केट के अंदर वी आर सर्विंग आइसक्रीम और ब्राउनी. इसके अलावा हम केटरिंग के इवेंट्स को भी डील कर रहे हैं. और बाकी जो इसकी डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह किसी दिन आप मेरे पार्टनर्स जो आएंगे दूसरे उनको वो आपको आके डिटेल्स बताएंगे. बट ये कि मेरा इस वक्त हमारा जो प्लान है दैट इज़ एक्सपेंडिंग आवर B2B मार्केट राइट नाउ. अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे अभी आप जॉब कर रहे हो तो बिजनेस से जॉब की तरफ कैसे है? ओके, ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि आई ऑलवेज वांटेड टू डू. मुझे पर्सनली भी ये था कि मुझे जॉब करनी है बिकॉज कि मेरे जो बाकी दो पार्टनर्स थे वो दे बिलोंग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड. तो उसके लिए मैंने कहा कि नहीं, मुझे एक कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है हासिल, तो आई हैव टू गो टू एन ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँ, एक एक्सपीरियंस लूँ और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के बाद मैं वही जो वहाँ पे सीख रहा हूँ, एक ऑपरेशंस होते हुए देख रहा हूँ, लोगों को हैंडल करते हुए देख रहा हूँ, वही चीज़ आके मैं अपने ही बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. तो दैट्स वाई अलहमदुलिल्लाह आई हैव बीन सिलेक्टेड इन TCS एज एन MTO. और TCS अगेन इज़ अ वेरी गुड, वेरी ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान का सबसे बिगेस्ट लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है. और TCS में आके तो बहुत सारे उनके ऐसे हमें डोमेन्स थे जिसके बारे में पता भी नहीं था एंड उसका पता चला, तो इट्स वेरी गुड थिंग. अच्छा, लास्ट फ्यू क्वेश्चन से आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमें पता चला है कि आप जर्मनी जाने के लिए ट्राई करें फॉर यूनिवर्सिटी. तो वाई जर्मनी? अगर स्टूडेंट्स आप जानना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि जर्मनी क्यों जाना है, तो क्या वजह थी जो आप वहाँ अप्लाई कर रहे हैं, उसका पूरा ओवरऑल प्रोसेस क्या है, स्कॉलरशिप्स हैं, ये स्कोप क्या है फ्यूचर में, जिसको अगर आप समराइज कर सकते हैं. ओके, सो बेसिकली ये है कि मेरा पाकिस्तान से बाहर निकलने का था और मैं उसमें ये सर्च कर रहा हूँ कि पाकिस्तान से बाहर निकलने अच्छा ऑप्शन एंड द मोस्ट चीपेस्ट एंड सस्ता तरीन ऑप्शन. इफ़ यू कंपेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड तो यूरोप, और यूरोप में जर्मनी इज़ द चीपेस्ट ऑप्शन जो आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में मिलेगा. जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन है. रिक्वायरमेंट और क्राइटेरिया क्या होता है? बेसिकली इनका रिक्वायरमेंट ये है कि आपने IELTS मस्ट है. जर्मनी के अंदर एक जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए? नॉट नेसेसरली, आपको मल्टीपल ऑप्शन है. एक वेबसाइट है माई जर्मन यूनिवर्सिटी. अगर आप सिर्फ उस यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जो है ना अपना कोर्स डालो फिल्टर्स के अंदर, आपको हर चीज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दी हुई है. अपना कोर्स सर्च करो, अपनी फीस सर्च करो, ट्यूशन फी को जीरो कर दो, विच मीन्स के पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट नहीं, बिकॉज प्राइवेट में कहीं ना कहीं आपको पैसे दे रहे हैं. पब्लिक इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री एजुकेशन. फिर सेकेंडली आप कर दो कि इंग्लिश ओनली, तो वो शॉर्टलिस्ट करते करते दैट विल शो यू 100 ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर जर्मनी जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड हो. और अगेन ब्लॉक अकाउंट जो कि एक बहुत मस्त चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए. ओके, सो ब्लॉक अकाउंट इज़ बेसिकली कि आपको अराउंड 12,000 यूरोज, अप्रॉक्सीमेटली 11,800 समथिंग करके हैं, अप्रॉक्सीमेटली 12,000 यूरोज आपको यूरोप की जब आपका एडमिशन लेटर आ जाता है तो आप वीज़ा अप्लाई करते हुए आप जर्मन गवर्नमेंट को एक अकाउंट खुलवाते हो. दैट विल बी सॉर्ट ऑफ अ सिक्योरिटी जो आप देते हो उनको कि फॉर द नेक्स्ट 2 years और 1.5 years जब तक आपकी डिग्री चल रही है तब तक मैं जॉब करूँगा, और जॉब करूँ या ना करूँ, दैट्स अप टू यू. अलाउ है 40 hours 12 hours a week, 20 hours a week. वो आप जॉब करो और जॉब्स करके अपने आप एक्सपेंसेस गेन करो. बट अगर आप नहीं अपने एक्सपेंसेस मैच कर पाए तो यही अकाउंट से पर मंथ आपको 500 यूरोज और 490 यूरोज गवर्नमेंट देती रहेगी. बेसिकली ब्लॉक अकाउंट आपको 2 साल के अंदर पूरा पैसा आपके वापस आ जाएगा. सो दिस इज द ओनली एंड वेरी इजी वे कि आपके अमाउंट है आप करो. इसका भी एक ऑल्टरनेट है, दैट इज लेटर ऑफ डिक्लेरेशन. बट वो एक मुश्किल उसमें यह आती है कि इफ़ यू हैव समबडी जर्मनी के अंदर जो आपका रिलेटिव हो सकता है, ब्लड रिलेटिव हो सकता है, आपका फैमिली फ्रेंड हो सकता है और बिजनेस एंटिटी, अगर वो जर्मनी के अंदर है लीगली तो वो आपको एक लेटर ऑफ डिक्लेरेशन इशू करेगा. और उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसकी जो मंथली पे दैट शुड बी मोर देन 3,700 यूरोज मंथली पे, 3,700 यूरोज, और वो उसके ऊपर कोई और बंदा डिपेंडेंट ना हो. लाइक सिंगल बंदा है उस पर कोई बंदा डिपेंडेंट नहीं है, 3,700 यूरोज उसकी मंथली पे है तो वो आपको डिक्लेयर कर सकता है एक बंदे को. उस पर ये है कि वो आपको लेटर बना देगा कि ये बंदा आ रहा है, आई नो दिस गाय, और मैं इसके मंथली एक्सपेंसेस में वैसे ही अपना काम करेगा, जॉब करेगा, खुद कमाएगा. इन केस इसको नीड पड़ी फॉर हिज हेल्थ, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, एनीथिंग, आई विल हेल्प. ये गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी के ऊपर बोझ नहीं बनेगा.
तो उस पर अगर आपको कोई मिल जाए, तो इससे मेरे काफ़ी दोस्त गए जिन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं यूज़ किया, लेटर ऑफ डिक्लेरेशन दिया, किसी का नेबर था वहाँ पे, किसी के नेबर का भाई था वहाँ पे, तो इस तरीके से किया। फिर उसके बाद स्कॉलरशिप्स बिल्कुल हैं। आपके पास डार्ट यूनिवर्सिटी है, dart.com है, उसके dart.com, उसके ऊपर आप जाओ, स्कॉलरशिप्स आपको मल्टीपल आएंगी। लेकिन हमारे पास, स्पेशली हमारे केस में इशू ये आता है कि मैनेजमेंट साइंसेस की बहुत लिमिटेड है। तो यूरोप के अंदर मैनेजमेंट साइंसेस की स्कॉलरशिप्स पे आई वुड नॉट रिकमेंड कि स्कॉलरशिप्स के आसरे पे बंदा बैठे। हाँ, वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड आएंगे, जैसे मलेशिया से हमें मिल रही है स्कॉलरशिप्स इस वक्त करंटली खुली हुई हैं। उसके अलावा इस वक्त यूके के अंदर स्कॉलरशिप्स खुली हुई हैं, 40% ऑफ 60% ऑफ स्कॉलरशिप्स की खुली हुई है। बट अगेन ये है कि स्कॉलरशिप्स पे भी यू हैव टू पे। जर्मनी को मेरा ऑप्ट करने का द ओनली रीजन वॉज कि यू डोंट हैव टू पे any tuition fees ना, all you have to do is pay semester contribution at end of each semester, that is around 1 lakh rupees Pakistani, so it's really cheap as if you compare it with any other country। तो और स्कोप इसको बहुत अच्छा है जो यूरोप के अंदर, इफ़ यू आर स्टडिंग इन यूरोप, आपको इस वक्त स्किल्ड वर्कर्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। वो आपको इजीली जॉब ऑफर्स दे रहे हैं, बिकॉज आई बीन ट्राइंग फॉर दिस, आई बीन रिसीविंग कॉल्स, आई बीन गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज। द ओनली इशू इज कि वो कहते हैं कि ओ आई एम सॉरी, आप पाकिस्तान में, यू आर नॉट इन जर्मनी। आई सेड नो। कहते हैं ओके, इफ़ यू आर इन जर्मनी वी कैन ऑफर यू अ जॉब, और इफ़ यू कम टू जर्मनी थ्रू एनी वे, तो हम आपको फर्स्ट वीज़ा स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे, हम आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाए, ख़त्म हो रहा, हम आपको सेकंड दे सकते हैं। और इसके लिए मैं एक चीज़ में ऐड करना चाहूँगा कि अभी जर्मनी ने रिसेंटली स्टार्ट किए 2 नए वीज़ा प्रोसेसेस। वन इज़ जॉब सीकर वीज़ा एंड सेकंड इज़ चांस टेकर वीज़ा। चांस टेकर वीज़ा, बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर। द ओनली डिफरेंस इज जॉब सीकर में आपके पास 1 साल का वीज़ा है, आपको अपने फंड शो करना है यहाँ पे कि यू कैन लाइक बेयर द एक्सपेंसिव 1 साल के लिए। आप 1 साल जाओ, पार्ट टाइम जॉब करो और आप जॉब सर्च करो। 1 साल में आपको जॉब मिल गई आपकी डोमेन से रिलेटेड, तो वेल एंड गुड, आपको फिर एक्सपेंड, और नहीं मिली तो यू हैव टू कम बैक। और चांस टेकर में है सेम प्रोसेस, सेम रीजन फॉर 6 months, बट इसके अंदर आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, तो आपको अपना बैकअप लेके जाना होगा। उसमें यह है कि इफ़ यू हैव समबडी जो आपको लाइक कह सकते हैं कि जॉब है, या आपके पास कोई ऐसी कंपनी है जो आपको ऑफर करी कि आप वीज़ा लेकर आओ, मैं आपको जॉब ऑफर दे रहा हूँ, तो गाइस कैन गो फॉर दैट। हमारा लास्ट सिग्नेचर क्वेश्चन जो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसी कोई चेंज जो आप पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में लाना चाहते हैं, अगर आपको ऐसी पावर दी जाए, या एंटरप्रेन्योरशिप डिग्री में लाना चाहते हैं, या एपीएस स्कूल में, लाइक कोई भी ओवरऑल डायनामिक्स कोई चेंज, कोई भी फैक्टर, कोई भी चीज़ जो खुद नोट की हो? पाकिस्तानी जो ओवरऑल एजुकेशनल सिस्टम है, चाहे स्कूलिंग हो, यूनिवर्सिटी हो, उस सब में मैं आई वुड लाइक टू ऐड मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल अप्रोच, बिकॉज ये चीज़ मैंने बहुत बाद में आके नोटिस की। जो हम बुक्स में पढ़ रहे हैं, चाहे ऑक्सफोर्ड की बुक हो, चाहे हमारी लोकल बोर्ड की बुक हो, बुक इज़ टोटली डिफरेंट। बेस बन गई है, स्कूलिंग प्राइमरी ख़त्म हो गई है, मिडिल स्कूल एंड सेकेंडरी स्कूल में हमें कोर्सेज या प्रोजेक्ट्स या कुछ ऐसा हमें लाना चाहिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज दे, सॉफ्ट स्किल्स दे। सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ना, तो आने वाला फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट स्किल्स। तो दैट्स द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से कि हमें अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम में स्किल डेवलपमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। थैंक यू सो मच Thank you so much, it was my pleasure. Thank you guys. Thank you. So thank you so much guys for watching our podcast, और we hope कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस पॉडकास्ट से, और बहुत सारी चीज़ों का पता लगा होगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं आज। तो आप अपनी फीडबैक दें, हमें कमेंट्स करें, हम कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे अपना पर्सपेक्टिव शेयर करें, and the comment section is open for you, and also like the video and subscribe the channel. Thank you so much. थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।